नमस्कार दोस्तों, बुलंदशहर में पंचायत चुनाव की मतगणना अभी तक जारी है। लगभग 32 घंटे का वक्त गुजर चुका है। लगातार ये मतगणना जारी है और बहुत ही चर्चित गांव जो बुलंदशहर ब्लॉक का आता है वो है ताजपुर। ताजपुर एक ऐसा गांव है जहां के प्रधान शानू कमालपुर एक ऐसा माफ कीजिए गांव रहा है जहां के जो प्रधान शानू भाई रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा एक धनराशि आवंटित की गई थी विकास कार्यों की अच्छी कार्य करने के हेतु। अब शानू भाई को दोबारा से जनमत हासिल हुआ है, जनादेश आया है उनके पक्ष में और बड़ी कश्मकश की स्थिति रही है। बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं जिनको देखकर ही शायद जनता ने अपना जनादेश दिया है। हमारे साथ है जीतने के बाद शानू, आइए बातचीत करते हैं। शानू भाई, मास्क हटा लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि 2 गज की दूरी हम रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको, दोबारा आप प्रधान बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ऐसे कौन से काम बाकी रह गए थे जिनको पूरा करने के लिए आप दोबारा चुनाव मैदान में कूदे और फिर जीत हासिल की? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गांव का एक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई एक बार प्रधान बन गया तो दोबारा रिटर्न आता ही नहीं है। लेकिन गांव वालों की मोहब्बत और मैंने जो काम कराए हैं उसकी वजह से मुझे रिटर्न जिताया है गांव वालों ने। और अपने पिछले 5 वर्ष के जो कार्यकाल हैं उसमें हमने बेहतरीन स्कूल बनाया, 2 पंचायत घर बनाई हैं, 25 साल में अपने गाँव की सड़क बनवाई है, पेड़ पौधे लगवाए हैं। उसी के स्वरूप जो है मुख्यमंत्री जी ने हमें 10 लाख रुपए का इनाम दिया है साफ सफाई के लिए और विकास कार्य के लिए। ये पूरे प्रदेश में भी तो कुछ नंबर आया था आपके गांव का? जी जी, हमारा दूसरा नंबर आया था। दूसरा नंबर आया था। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि शानू ने जो काम किया था पिछले सत्र में, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्राम पंचायत थी उनमें चयन किया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरा नंबर, यानी पहले 2 अच्छे गांव में गिनती हुई और वो उसमें सिर्फ और सिर्फ सारा श्रेय शानू को जाता है। शानू भाई, जी सर। अब क्या योजनाएं रहेंगी गांव के लिए? अब हम जीत गए आपने हैं। सड़कें बढ़िया बना दी, जी जी। पार्क बढ़िया बना दिए, तालाब भी आपने सुंदर बना दिया, लोगों को और भी जो जन सुविधाएं जैसे शिक्षा और पंचायत घर वो भी आपने कर दिया। अब क्या हेलीपैड बनाओगे गांव में? नहीं, हेलीपैड तो नहीं, लेकिन सबसे पहले हम शिक्षा पे ही काम करेंगे और अब गाँव के लड़कों के लिए लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे पढ़ने के लिए। एक हमें पार्क बनाना है, जैसा बुलंदशहर में भी हमारा मलका पार्क है। हाँ हाँ। उसी में मशीन वगैरह लगाएंगे, खाली लेडीज पार्क होगा वो। अच्छा। एक हमें गांव की अपनी पहचान करनी है, गांव का एक मेन गेट बनाना है जो हमें पुरस्कार में 10 लाख रुपए गांव के विकास कार्य के लिए मिले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा स्वास्थ्य के बारे में आपने क्या सोचा है? स्वास्थ्य के लिए हम कार्य करेंगे कि कोई छोटा मोटा हमें हॉस्पिटल वगैरह मिल जाए। और एक हमें इंटर कॉलेज की, हमारा एक ग्राम समाज की जगह है जहाँ पे इज्तिमा भी हुआ था, तो हम कोशिश कर रहे हैं 5-6 महीने से कि एक इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए बन जाए। इस बार जो जीत हासिल की है, काम आपने अच्छे कराए थे लेकिन फिर भी आपका काफी विरोध हुआ, लोग आपके सामने आ गए, ऐसा क्यों हुआ? अच्छे लोगों के खिलाफ हमेशा लोग रहते ही हैं। इस बार पहले भी हम महागठबंधन को हरा चुके हैं 3 बार। इस बार और महागठबंधन आया था जिसमें एक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी मैदान में कूद गए थे, गली गली में हमारे खिलाफ वोट मांगे हैं। 3 प्रधान पूर्व प्रधान थे, 5 प्रधान प्रत्याशी थे, 5-6 बीडीसी थे। सबने एक महागठबंधन बना लिया था कि इसको कैसे भी हरा लो, अगर इसको ये इस बार जीत गया तो हमारा कभी नंबर नहीं आएगा। तो क्या आप उनसे बदला लोगे जीतने के बाद? नहीं, या माफ कर दिया? नहीं, हम बदला लेने की नहीं सोचते, बदलाव लाने की सोचते हैं। हमें तो सिर्फ अपने गाँव में काम करना है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोचते हैं, ये कहना है शानू का। बहुत काम इन्होंने अपनी ग्राम सभा में अपने गांव में किए हैं और आने वाले समय में जो योजनाएं हैं वो भी बहुत अच्छी खासी हैं, जिससे जनता जनार्दन को बहुत सारा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अभी कही है वो गांव में एक चिकित्सा और शिक्षा को लेके कही है। इसके अलावा एक महिलाओं का पार्क भी बनाने के लिए एक नई पहल होगी ग्राम पंचायतों में। बहुत बहुत शुभकामनाएं शानू भाई। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार फिर से आप जनता का जनमत हासिल करेंगे। इस कवरेज में इतना ही। बहुत बहुत